आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ये कॉलेज बेस्ट है या यह NIRF रैंकिंग में टॉप पर है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि देश में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग कैसे होती है, या कोई भी बिना उस कॉलेज में पढ़े हुए कैसे बता सकता है कि वह अच्छा है या नहीं। दरअसल इसके लिए हर साल नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF कॉलेज की रैंकिंग जारी करती है। 9 सितंबर को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने NIRF रैंकिंग जारी की है। कोरोना के चलते इस बार रैंकिंग का कार्यक्रम ऑनलाइन रहा। इस बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास को ओवरऑल कैटेगरी में पहला स्थान मिला है। चलिए सबसे पहले सुनते हैं केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस पर क्या कहा। Today there are 50,000 formal institutions in our country, and we have a student population of 50 million higher education student population in our country. Nearly 50,000 colleges and above 50 million students. Ranking is inevitable, ranking is must. And gradually the institutions are coming forward to participate in the ranking framework. This year, with an increasing number, the participant number is 6,000. I wish in future almost all the institutions should come forward to participate in the ranking framework. हर साल नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF देश की सभी टॉप यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और अन्य शैक्षिक संस्थानों को उनके परफॉर्मेंस के आधार पर रैंक देता है। इसमें देश भर की यूनिवर्सिटीज, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में शैक्षिक गुणवत्ता के साथ अन्य कई पैरामीटर पर मापा जाता है। शैक्षणिक संस्थानों को रैंकिंग देने की शुरुआत 29 सितंबर 2015 से की गई थी और 4 अप्रैल 2016 को रिसर्च के बाद कॉलेजों की पहली लिस्ट जारी की गई। तब से ही HRD मंत्रालय ये रैंकिंग जारी करता है। दरअसल NIRF किसी भी संस्थान को रैंकिंग जारी करने के लिए 5 पैरामीटर पर मापता है। इसमें टीचिंग एंड लर्निंग, परसेप्शन, रिसर्च एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस, आउटरीच एंड इंक्लूसिविटी और ग्रेजुएशन आउटकम शामिल है। इन 5 पैरामीटर्स में सभी में 2 से 5 सब पैरामीटर्स भी शामिल होते हैं। इन 5 पैरामीटर्स के कुल अंकों को जोड़ा जाता है और उस आधार पर रैंक दी जाती है। इन पैरामीटर्स के अलावा रिसर्च इंस्टीट्यूट के लिए 2 और सब पैरामीटर्स के आधार पर रैंकिंग होती है। इसमें जर्नल साइटेशन रिपोर्ट के पहले क्वार्टाइल में जर्नल में पब्लिश रिसर्च पेपर और H इंडेक्स शामिल होता है। वहीं कैटेगरी की अगर बात करें तो शिक्षा मंत्रालय के अनुसार NIRF के द्वारा जो रैंकिंग जारी की जाती है उसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को 11 कैटेगरी में रैंक किया जाता है। इसमें यूनिवर्सिटीज, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, कॉलेज, मेडिकल, लॉ, आर्किटेक्चर, रिसर्च और ARIIA को शामिल किया जाता है। दरअसल साल दर साल NIRF रैंकिंग में भाग लेने वाले संस्थानों की संख्या बढ़ रही है। शिक्षा मंत्रालय के अनुसार कुल 4030 यूनिक संस्थानों ने इंडिया रैंकिंग 2021 के लिए ओवरऑल कैटेगरी स्पेसिफिक और डोमेन स्पेसिफिक रैंकिंग के तहत दावा पेश किया था। इस बार कुल मिलाकर 6272 आवेदन इन 4030 विशिष्ट आवेदक संस्थानों द्वारा अलग अलग श्रेणियों के तहत मिले थे। बता दें 2016 में ये संख्या 2426 थी, जो 2021 में बढ़कर 4030 हो गई है। जबकि विभिन्न श्रेणियों में रैंकिंग के लिए आवेदनों की कुल संख्या 2016 में 3565 थी और 2021 में ये बढ़कर 6272 हो गई है। विशिष्ट संस्थानों में कुल 1604 यानी 66% वृद्धि हुई है और कुल आवेदकों में 2707 यानी 76% की कुल वृद्धि दर्ज कर गई है। इसके साथ इस बार कैटेगरीज को भी बढ़ाया गया है। साल 2016 में संस्थानों को केवल 4 कैटेगरी में स्थान दिया जाता था, लेकिन 2019 में बढ़कर 9 हुई और इस साल कुल 11 कैटेगरी में रैंकिंग दी गई है। इस साल की ओवरऑल कैटेगरी में देश के 10 बेस्ट संस्थानों में IIT मद्रास, IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT रुड़की, IIT गुवाहाटी, JNU और BHU शामिल हैं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।